नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में, जिसको केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी गई है। तो ये चर्चा में क्यों है, पहले इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि नई शिक्षा नीति का मतलब ये है कि कब तक स्कूलों में पढ़ना है, कब तक हमें ग्रेजुएशन करनी है, कितने साल की ग्रेजुएशन होगी, हम कैसे एडमिशन लेंगे, बोर्ड की परीक्षा कैसे होगी, और इस सब के बारे में हम आज बात करेंगे। तो ये सब नियम तैयार करने वाले जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, जिसे केंद्रीय कैबिनेट ने 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दे दी गई है। शिक्षा नीति तैयार करने के लिए पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था अक्टूबर 2015 में। उसके बाद में 7 मई 2016 को TSR सुब्रमण्यम ने अपनी रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को सौंप दी गई। उस समिति की जो रिपोर्ट में क्या क्या मुख्य बातें थी वो मैं आपको बता देता हूँ। UGC, AICTE जैसी संस्थाओं की भूमिका बदलने की बात कही गई थी। शिक्षक नियुक्ति बोर्ड बनाया जाए, यानी शिक्षा की कमी के चलते, यानी शिक्षार्थी है उनकी कमी के चलते 10 साल बाद शिक्षण जो लाइसेंस है उसका नवीनीकरण किया जाए। शिक्षकों के परीक्षण के लिए 4 साल का B.Ed कोर्स किया जाए। ऑल इंडिया एजुकेशन सर्विस बनाने का सुझाव दिया गया। परीक्षाओं में नंबर की जगह ग्रेड दिया जाए। 10वीं कक्षा में गणित के विज्ञान के अलग स्तर के पाठ्यक्रम का विकल्प होना चाहिए। ऑनलाइन ऑन डिमांड बोर्ड इम्तिहानों वार्षिक परीक्षा समाप्त करने की राय भी दी गई थी। यानी और ये चर्चा में क्यों है, तो 1986 के बाद लगभग 34 साल बाद नई शिक्षा नीति में बदलाव आया है। 1968 से 1968 यानी दूसरी और जो तीसरी शिक्षा नीति है वो 2020 में आई है। इसरो के प्रमुख रहे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने जो नई शिक्षा नीति है इसको तैयार किया, इसके प्रारूप को तैयार किया है। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम भी क्या कर दिया है, परिवर्तन कर दिया गया है। इसकी पृष्ठभूमि क्या है शिक्षा नीति 2020 की। नई शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार करने हेतु पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम ने अक्टूबर 2015 में समिति का गठित की गई थी, जो 7 मई 2016 को रिपोर्ट सौंपी। इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर शिक्षा मंत्रालय नई शिक्षा नीति लागू करता है, पर लेकिन लागू नहीं हो पाई। जून 2017 में इसरो के वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के लिए कमेटी गठित की गई। नई शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए 31 मई 2019 को समिति ने सुझाव दिए, यानी 31 मई 2019 को के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में गठित की गई समिति ने अपने सुझाव दिए। शिक्षा मंत्रालय ने जनता विशेषज्ञों से सुझाव मांगे और 2 माह का समय दिया गया। और उसके बाद में है तो बहुत सारे सुझाव जनता और विशेषज्ञों के द्वारा शिक्षा मंत्रालय को दिए गए। फिर 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की जाती है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, और जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसके नाम की भी परिवर्तन को मंजूरी दे दी गई। अब बात करते हैं थोड़ी सी मानव संसाधन विकास मंत्रालय क्या है और इसके नाम में परिवर्तन क्यों किया गया है, और पहले इसका नाम क्या था। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो प्रस्ताव है उसको भी मंजूरी दी गई है। वर्तमान में नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। वर्तमान में जो नाम है वो है शिक्षा मंत्रालय, और इससे पहले 1947 से 1985 तक शिक्षा मंत्रालय नाम था। उसके बाद में 1985 से 2020 तक इसका जो नाम है मानव संसाधन मंत्रालय कर दिया गया। वर्तमान में वापस में शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम थे। वर्तमान में शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल है, और 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात करते हैं कि शिक्षा नीति में बदलाव की जरूरत क्यों। अब बात करते हैं शिक्षा नीति में बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी। बदलते समय के साथ समय की जरूरत को पूरा करने के लिए नए आइडिया, इनोवेशन, रिसर्च, नवाचार को बढ़ावा देना, देश में नवाचार और वैज्ञानिक सोच व तार्किकता के आधार पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। वर्तमान में जो शिक्षा नीति चल रही थी, जो वर्तमान समय की देखते हुए अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रही थी, जिस तरह टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा था, और वर्तमान शिक्षा नीति में टेक्नोलॉजी को अधिक महत्व देने के लिए नई शिक्षा नीति है उसकी ज़रूरत पड़ी थी। आगे हम देखते हैं कि नई शिक्षा नीति में क्या बदलाव आएगा, यानी क्या नई शिक्षा नीति में क्या क्या बदलेगा। पहले स्कूलों में बात करते हैं कि पहले स्कूलों में क्या बदलाव आएगा। तो सबसे पहले हम वर्तमान में देखते हैं कि 10+10+2 फॉर्मेट की जगह 5+3+3+4 नया फॉर्मेट लागू
होगा। बात करते हैं कि ये 10+2 की जगह यानी 10वीं से जो सभी विषय पहली से लेकर 10वीं से 10th तक जो सभी सब्जेक्ट एक ही थे उसकी जगह अब सभी सब्जेक्ट है जो अलग अलग कर दिए गए हैं। यानी जिसकी जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है वो सब्जेक्ट लेके आराम से पढ़ सकता है। तो 5+3+3+3 4 नया फॉर्मेट लागू हुआ। इसके बारे में बात करते हैं। क्या नई शिक्षा नीति में 10+2 फॉर्मेट की जगह 5+3+3+4 से व्यवस्था लागू होगी। यानी जो प्रथम फाउंडेशन स्टेज होगा वो 5 वर्ष का होगा। 5 वर्ष प्री प्राइमरी, इसमें 3 वर्ष जैसे बाल वाटिका, आंगनवाड़ी आदि में जो शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद में पहली से दूसरी वर्ष यानी 2 वर्ष तक ये शिक्षा दी जाएगी। ये 5 वर्ष का स्टेज होगा पहला। द्वितीय स्टेज में 3 वर्ष कक्षा 3 से 5 वर्ष तक होंगे। तीसरे स्टेज में 3 वर्ष होगा कक्षा 6 से 8 तक। और कक्षा से बच्चों को व्यावसायिक एवं कौशल शिक्षा, रोजगार परक शिक्षा दी जाएगी और स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप करवाई जाएगी। यानी 6ठी से लेकर के 8वीं तक इंटर्नशिप और स्थानीय स्तर पर रोजगार और शिक्षा की जो जानकारी दी जाएगी। उसके बाद में चौथा स्टेज आता है। चौथे स्टेज में आता है 4 वर्ष तक यानी कक्षा 9 से लेकर के 12 तक। कक्षा 9वीं से विषय चयन की आज़ादी होगी। छात्र गणित विज्ञान के साथ फैशन डिजाइनिंग, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी कोई भी विषय का चयन कर सकता है। यानी जिसको जो पसंद है वो सब्जेक्ट का चयन कर सकता है और जो अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकता है। कक्षा 5 तक और संभव हो सके तो 8वीं तक शिक्षा है जो मातृभाषा में या जो स्थानीय जो भाषा है या क्षेत्रीय जो भाषा है उसमें अध्ययन किया जा सकता है। अब बात करते हैं कक्षा 3 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चे के लिए अलग पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाएगी। यानी बच्चों को खेल के माध्यम से सिखाया जाएगा और इनके लिए जो टीचर है उनको भी अलग ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि बच्चों को प्यार से समझा सके। 6 साल से 9 साल के बच्चे तक यानी कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों को लिखना व पढ़ना आ जाना चाहिए। इस पर अधिक बल दिया जाएगा। इसके लिए नेशनल मिशन शुरू किया जाएगा। स्कूल छोड़ चुके बच्चों को फिर से मुख्य धारा में लाने। स्कूल जो छोड़ चुके बच्चे हैं इनको फिर से मुख्य धारा में लाया जाएगा। इसके लिए स्कूल का आधारभूत विकास किया जाएगा। साल में 2 बार बोर्ड की परीक्षा कराई जाएगी और दोनों टाइप से परीक्षा होगी, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप। और परीक्षा में राहत दी जाएगी। यानी जो परीक्षा का जो स्तर है उसको कठिन की जगह आसान किया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड का मूल्यांकन बच्चा खुद या बच्चे का जो सहपाठी है वो उसके द्वारा किया जाएगा, टीचर नहीं कर पाएगा। स्कूल के बाद कॉलेज में प्रवेश के लिए एक कॉमन इंट्रेंस एग्जाम होगा। इसके लिए नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाए जाने की बात भी कही गई है। NCERT की सलाह पर NCTE टीचर्स ट्रेनिंग के लिए एक नया सिलेबस NCFTE 2021 तैयार करेगा। 2030 तक शिक्षण कार्य करने के लिए कम से कम योग्यता 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड BEd की डिग्री की जाएगी। शिक्षकों को प्रभावी व पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए चयन किया जाएगा। प्रमोशन पदोन्नति योग्यता के आधार पर होगी और इसके लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक NPST 2022 तक विकसित किया जाएगा। इस नीति के जरिए 2030 तक 100% युवा व प्रौढ़ साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करना है। अब देखते हैं कि उच्च शिक्षा में क्या बदलाव आएगा। पहला है मल्टी एंट्री एंड एग्जिट होगा। अब बात करते हैं कि क्या है मल्टी एंट्री एंड एग्जिट होगा। तो इसके बारे में यानी मान लीजिए आपने किसी कॉलेज से एडमिशन लिया है और आज 1 या 2 सेमेस्टर के बाद आपका मन बदल गया हो, यानी आप किसी अन्य विषय में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या कॉलेज की पढ़ाई करना चाहते हैं तो और आप किसी भी अन्य विषय का चयन करना चाहते हैं तो 1 साल के आधार पर सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल के आधार पर आपको डिप्लोमा मिलेगा और कोर्स पूरा करने के बाद आपको डिग्री मिल जाएगी। अगर आप और कहीं एडमिशन लेने पर ये रिकॉर्ड आपके अगले कोर्स में जोड़ दिया जाएगा। अगर आप कहीं अगले विषय में या अगले साल में अगर कोई अलग विषय लेकर की और कॉलेज करना चाहते हैं तो भी ये जो सर्टिफिकेट है वो आपके काम आ सकता है, यानी उसको भी इसके साथ में जोड़ दिया जाएगा।
इसे सरकार ने पॉलिसी में क्रेडिट ट्रांसफर कहा गया, यानी आपको कोर्स पूरा नहीं किया लेकिन जितना किया उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं ग्रेजुएशन की, यानी ग्रेजुएशन कैसे होगी कैसे नहीं होगी। वर्तमान में बीए बीएससी के कोर्स 3 साल के होते हैं, यानी वर्तमान में जो बीए और बीएससी के जो कोर्स हैं वो 3 साल के होते हैं। वहीं वर्तमान में नई शिक्षा नीति में 2 तरह के विकल्प होंगे। जो नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए 3 साल का ग्रेजुएशन होगा, यानी जो नौकरी सिर्फ और सिर्फ नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए 3 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स होगा। ग्रेजुएशन करने के बाद वो जो वैकेंसी आती है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का ग्रेजुएशन, फिर 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन एमफिल का कोर्स खत्म कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन क्या होगी। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन क्या होगी? कोई भी मनचाहा सब्जेक्ट का चुनाव किया जा सकता है। आर्ट्स के साथ साइंस वाला मामला खत्म, यानी जो आर्ट्स के अगर जिस बच्चे ने आर्ट्स सब्जेक्ट का चयन किया था वो साइंस नहीं ले सकता था और जिसने साइंस ली थी वो आर्ट्स ले सकता था। तो इस मामले को पूरा खत्म करके अगर कला और म्यूजिक का चयन किया जा सकता है, यानी अगर इनके साथ आप कला और म्यूजिक का भी चयन कर सकते हैं। मेडिकल व लॉ की पढ़ाई के अलावा सभी, यानी मेडिकल लॉ की पढ़ाई के अलावा सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए सिंगल रेगुलर बॉडी भारतीय उच्च शिक्षा आयोग HECI का गठन किया जाएगा। देश की सभी यूनिवर्सिटी के लिए शिक्षा मानक एक समान होंगे, यानी देश में जितनी भी यूनिवर्सिटी है, नेशनल यूनिवर्सिटी हो या स्टेट यूनिवर्सिटी हो या डीम्स यूनिवर्सिटी हो, सबका लेवल एक जैसा होगा। यानी राजस्थान में अगर अलग व DU में जो कॉलेज है उनमें अलग पढ़ाए जा रहे हैं, वह प्राइवेट कॉलेज कितनी फीस ले रहे हैं ले सकेंगे, इस पर भी अधिकतम सीमा होगी। विश्व की टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी को देश में कैंपस खोलने की अनुमति दी जाएगी, यानी जो भी वर्ल्ड की जितनी भी टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी हैं, जो भी भारत के जो बच्चे हैं वो बाहर जाके पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उनको भी जो है कैंपस खोलने की अनुमति मिलने के बाद बाहर जाना नहीं पड़ेगा। शिक्षा में टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल, शैक्षिक योग्यता योजना, प्रशासन और प्रबंधन को कारगर बनाने तथा वंचित समूहों तक शिक्षा को पहुंचाने के लिए एक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी मंच NETF बनाया जाएगा। अगला है IIT IIM के समकक्ष बहु विषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय MERU की स्थापना की जाएगी। रिसर्च के लिए नेशनल एंड रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा जो साइंस और आर्ट्स विषयों को भी रिसर्च फंड देगा। अब बात करते हैं कि मुख्य बातें क्या है ये शिक्षा नीति में। तो शिक्षा नीति तो बहुत ही आदर्श लग रही है, लेकिन सरकारी स्कूलों की क्या हालत है ये हम सब जानते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि वर्तमान समय में शिक्षा की क्या व्यवस्था है और किस तरह के जो गवर्नमेंट जो स्कूल हैं वो है, तो उनमें तो बहुत बड़ा बदलाव करना पड़ेगा। कई जगह बिल्डिंग नहीं है तो कई जगह बहुत सारी कमी है, टीचर की कमी हर जगह भी बहुत ज़्यादा कमी है। इसके लिए सरकार 4.3% से लेकर के 6% GDP का खर्च शिक्षा स्तर पर करेगी। यानी तो सरकार ने यह भी कहा है कि GDP का जो वर्तमान में 4.3 या 4 के आसपास जो शिक्षा पर जो खर्च कर रही है, यानी उसको भी सरकार पूरी तरह से जो शिक्षा पर खर्च नहीं कर पा रही है। अब जो GDP का है 6% लक्ष्य रखा गया है कि 6% है वो एजुकेशन पर खर्च करेगी। अभी नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट को मंजूरी मिली है, लागू होना भी बाकी है, तो कितने बातें लागू होगी और इसके लिए अभी कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर वर्तमान समय को देखते हुए जो शिक्षा नीति में जो बदलाव किए गए हैं तो बहुत ही अच्छा कार्य है। थैंक यू। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप शेयर, लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।